Hello everyone, my name is Vansh Batra and I welcome you all to my YouTube channel Law by Vansh Batra। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों सेक्शंस हैं 15 और 16, ये आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपको सेक्शन 13 एंड 14 समझ नहीं आएगा। तो पहले वो दोनों सेक्शन समझिए, फिर इन दोनों सेक्शंस पर आइएगा। एंड इन दोनों सेक्शंस की वीडियो सेक्शन 13 एंड 14 की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों सेक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए पहले हम आते हैं सेक्शन 15 पर, जिसकी हेडिंग है ट्रांसफ़र टू ए क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। तो इसको हम बेरेक्ट से ना पढ़ते हुए, क्योंकि बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हम इसको पहले जनरली देखते हैं कि क्या बात करता है सेक्शन 15। ये कहता है कि अगर ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, कहीं पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए। क्लास ऑफ पर्सन का क्या मतलब है यहाँ पर? क्लास ऑफ पर्सन्स मतलब कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन जिनको हम एक जनरल नेम से बुला सकते हैं, एक जनरल नेम से डेजिग्नेट कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन या फिर बोल लीजिए ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर नेफ्यू भतीजे या फिर नीस भतीजियाँ। तो ये सब क्लास ऑफ पर्सन्स में आते हैं। एंड सेक्शन 15 में कहा गया है कि क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए कहीं पे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। एंड ये सेक्शन आगे कहता है कि सेक्शन 13 या फिर 14 की वजह से जो रूल दिए गए हैं सेक्शन 13 एंड 14 में, उन रूल्स की वजह से जो क्लास में कुछ पर्सन्स हैं उनको इंटरेस्ट जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ उसी पर्सन के लिए इनवैलिड होगा एंड पूरी क्लास के लिए इनवैलिड नहीं होगा। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ए ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी बी को, जो कि उसका बेटा है, अपने बेटे को बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है फॉर लाइफ, मतलब अपने बेटे का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। एंड बी के बाद बी के अनबोर्न चिल्ड्रन को, मतलब अपने पोते और पोतियों को। एंड वहाँ पर ए ये कंडीशन लगा देता है कि जो फीमेल चाइल्ड होगी बी की, वो उस प्रॉपर्टी में उस फीमेल चाइल्ड का सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट होगा। अब आप सोचेंगे कि ए ने यहाँ पर क्या करा? ए ने अनबोर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, जो कि इनवैलिड है। सेक्शन 13 में हमने रूल पढ़ा था कि अगर अनबोर्न को जा रही है प्रॉपर्टी, वो एब्सोल्युटली जाएगी, नहीं तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। अब आगे क्या होता है, बी जो है, बी की डेथ हो जाती है एंड बी के यहाँ पर 3 बेटे और 1 बेटी होती है, मतलब 3 सन्स एंड 1 डॉटर। अब यहाँ पर क्या होगा, बी की डेथ के बाद उसके सन्स एंड डॉटर को प्रॉपर्टी मिलनी है, पर यहाँ पे जो डॉटर है उसका इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। जो सेक्शन 13 में रूल दिया गया है उसकी वजह से वहाँ पर डॉटर का जो इंटरेस्ट है वो फेल हो जाएगा। पर यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट है ये होल क्लास के लिए फेल नहीं होगा। जो 3 बेटे हैं, जो 3 सन्स हैं बी के, वो उस प्रॉपर्टी को ले लेंगे। एंड यही ये सेक्शन बात करता है। ये क्या कहता है कि इफ ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, कहीं पे ट्रांसफर हो रही प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, एंड वहाँ पर क्या हो, उन क्लास ऑफ पर्सन्स में से कुछ का इंटरेस्ट वहाँ पे फेल हो जाए। फेल किस लिए हो? जो सेक्शन 13 एंड 14 में जो रूल दिए गए हैं उनकी वजह से कुछ का वहाँ पे, कुछ लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे फेल हो जाए। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट है वो उन पर्सन्स के रिगार्ड में ही फेल करेगा एंड होल क्लास के रिगार्ड में फेल नहीं करेगा। इस इलस्ट्रेशन में वो जो डॉटर है उसके रिगार्ड में वो इंटरेस्ट जो है फेल हो गया, पर वो होल क्लास, ये 3 सन्स एंड 1 डॉटर, ये मिलके वो एक क्लास बना रहे हैं। यहाँ पे जो है डॉटर का इंटरेस्ट फेल हुआ है, तो यहाँ पर पूरी क्लास का इंटरेस्ट फेल नहीं होगा। वो जो 3 सन्स है, 3 बेटे हैं बी के, वो प्रॉपर्टी वो ले लेंगे। तो ये जो सेक्शन 15 है इसका अमेंडमेंट हुआ था 1929 में। उससे पहले ये सेक्शन क्या कहता था कि अगर एक पर्सन के रिगार्ड में इंटरेस्ट फेल हो रहा है तो होल क्लास के रिगार्ड में इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। 1929 से पहले ये यही बात कहता था। एंड ये जो रूल है वो एक इंग्लिश केस में से लिया गया था। केस का नाम है लिएक वर्सेस रॉबिन्सन। 1817 का केस है कि वहाँ से रूल लिया गया था कि एक के रिगार्ड में अगर इंटरेस्ट फेल हो रहा है तो होल क्लास के रिगार्ड में इंटरेस्ट फेल माना जाएगा। पर 1929 के बाद अमेंडमेंट आई जिसके तहत अब जो है ये फेल नहीं होता है। एंड यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी राजा बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन भक्ताराज कौर के केस में। 1953 का केस था, उसमें भी सेम बात की गई थी। तो ये हमारा सेक्शन 15 हुआ। अब आते हैं सेक्शन 16 पर। तो सेक्शन 16, इसकी हेडिंग है ट्रांसफर टू टेक अफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। इसको भी हम जनरली डिस्कस करते हैं, इसकी बेरेक्ट पे ना जाते हुए। ये सेक्शन कहता है कि अगर जो रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 13 एंड 14 में, जो रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स की वजह से
कोई एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। मतलब जो सेक्शन 13 जिसमें बताया गया कि ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, जिसमें ये बोला गया कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, एंड सेक्शन 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों सेक्शंस में जो रूल बताए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, उनकी वायलेशन की वजह से एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। तो उस ट्रांसफ़र के बाद, उस स्पेसिफिक ट्रांसफ़र के बाद जो ट्रांसफ़र इफेक्ट में आना था वो भी फेल हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कहें तो प्रायर इंटरेस्ट अगर फेल होता है तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, जो आगे ट्रांसफ़र होना होता है, वो भी फेल हो जाता है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने ट्रांसफ़र करी प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ, एंड बी के बाद बी के सन्स को जब वो 25 साल की एज अटेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए ने क्या करा, बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। बी यहाँ पर लिविंग है, बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। अब बी की डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो बी के सन्स को मिलनी है, जो कि अभी अनबोर्न है। एंड ए ने ये लिखा है डीड में कि कब मिलेगी बी के सन्स को वो प्रॉपर्टी, जब वो 25 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ने क्या कहा कि 25 साल में उनको प्रॉपर्टी मिलेगी एब्सोल्युटली। तो ये सेक्शन 14 का वायलेशन हो गया, क्योंकि जो मैक्सिमम एज सेक्शन 14 परमिट करता है वो माइनॉरिटी तक है, वो 18 साल है। तो ये ट्रांसफर वायलेशन है सेक्शन 14 का। आगे देखिए डीड में क्या लिखा है। डीड में आगे फर्दर प्रोवाइड किया गया है कि अगर बी जो है, अगर उसका कोई बेटा नहीं होता तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली सी को चली जाएगी। ए ने यहाँ पे लिख दिया कि बी के लड़कों को मिलेगी, बी के सन्स को मिलेगी जब वो 25 साल के होंगे। एंड बी की डेथ हो जाती है, वहाँ पे उसका कोई भी सन नहीं होता, कोई भी लड़का नहीं होता, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो सी को चली जाएगी एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र के टाइम बी एंड सी दोनों लिविंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया कि बी के जो अनबोर्न सन्स हैं या फिर चिल्ड्रन हैं जो भी, उनके जो बेनिफिट के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है वो वायलेशन है सेक्शन 14 का, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का। तो ये कहें कि ये जो ट्रांसफ़र है बी के अनबोर्न चिल्ड्रन के फेवर में, ये वॉइड हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। एंड आगे उस डीड में ए ने क्या लिखा था कि अगर बी का कोई भी सन नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी। तो सपोज अगर यहाँ पर बी का कोई भी सन नहीं होता एंड बी की डेथ हो जाती है वहाँ पर, तो क्या ये प्रॉपर्टी सी को जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि जो प्रायर इंटरेस्ट है वही फेल हो चुका है। यहाँ पर 25 साल वहाँ पर एज रख दी ए ने, वहीं पे वो चीज़ वॉइड हो गई, वो प्रायर इंटरेस्ट वहीं पे फेल हो गया। एंड उसके बाद जो ट्रांसफ़र इफेक्ट में आना है वो भी वहाँ पर फेल हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो सी को नहीं जाएगी। एंड यही बात सेक्शन 16 कहता है। ये कहता है कि वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल कंटेन इन सेक्शन 13 एंड 14 एंड इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स फेल्स। मतलब जो रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 13 एंड 14 में, उनकी वजह से जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए या फिर क्लास ऑफ पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, वो फेल हो जाता है, या तो कुछ पर्सन के रिगार्ड में या फिर होल क्लास के रिगार्ड में। तो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है सेम ट्रांजैक्शन में एंड जो इफेक्ट लेना है उस प्रायर इंटरेस्ट के बाद, वो भी फेल हो जाएगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में सी के लिए प्रायर इंटरेस्ट क्या है, जो बी के अनबोर्न चिल्ड्रन को जो प्रॉपर्टी जा रही है, पर वहाँ पे जो एज है वो वायलेशन है, 25 साल रख दी, तो यहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट फेल हो गया। तो उस प्रायर इंटरेस्ट के बाद जो इंटरेस्ट क्रिएट होना है वो इंटरेस्ट जो है वो सी का है, वो भी फेल हो जाएगा। सो यही हमारा सेक्शन 15 एंड 16। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यू कैन चेक इट देयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।